अनुग्रह दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी, इस आराधना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। बीते हफ्ता में आपने अनुग्रह दया किया है, तमाम उस उपकार को हम स्मरण करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के दिन दोबारा तेरे चरणों में हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हमारा गाना बजाना हर चीज़ें प्रभु आपके नाम की महिमा को लेकर आने पाए। खुदावन, हमें सहायता अनुग्रह दे, तेरे पवित्र आत्मा उंडेल दे खुदावन, अपने ताजा अभिषेक से भर दे, ताकि जो है प्रभु हम आत्मा से सच्चाई से होकर तेरी आराधना स्तुति कर सके। जितने भी इसमें भाग ले रहे हैं उन सबको भी तो प्रभु जी अपने आत्मा में भरपूर कर, ताकि जो है हम सब एक मन होकर तेरी नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सकें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति आराधना हो, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तो धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ हो महान परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे दुख और धर्म सब मिट जाएगी, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएगी, मेरे दुख और धर्म सब मिट जाएगी, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएगी। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। यरदन की जलेबी अट जाएगी, एरिको की शर्पणा गिर जाएगी, यरदन की जलेबी अट जाएगी, एरिको की शर्पणा गिर जाएगी। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह,
आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हम सबको एक बार फिर इकट्ठा किया है यहाँ पे पिता परमेश्वर अपनी स्तुति महिमा करने के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें इतना सुंदर जीवन दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार हमारा जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। तूने हमारी रोटी पानी को आशीषित किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी हर एक दया करुणा उपकार के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हम पे की पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हर दुख संकट की घड़ी में पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा, हर समय हमारा साथी बना रहा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें इस कोरोना वायरस के दौर में पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा, मुझे और मेरे परिवार को इससे सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया पे अपनी दया बरसाई पिता परमेश्वर, सब लोग इससे बचे रहे कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू ऐसे ही हर एक जन को सुरक्षित रखेगा इस वायरस से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तू अपने धर्मी धन की रक्षा करता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तूने हमारे पापों की क्षमा की पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने अपना बल बुद्धि ताकत पिता परमेश्वर हमें दी पिता परमेश्वर। इस कठिन समय में पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपने वचनों में तूने हमें बढ़ाया पिता परमेश्वर। इस आराधना में पिता परमेश्वर जो भी स्तुति और महिमा करें पिता परमेश्वर, जो भी आराधना करें पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम आराधना में स्तुति करें गाना करें पिता परमेश्वर, सब कुछ पिता परमेश्वर तुझे कबूल होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हर पल हमें संभाला पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह तूने हमें अब तक संभाला है पिता परमेश्वर, आगे भी हमें संभाले रखेगा पिता परमेश्वर। इस विश्वास के साथ हम पिता परमेश्वर हम तेरी विनती प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनना पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक हम पे उतरने पाए पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक के साथ साथ पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य हम पे बनने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हैं और ये विनती प्रार्थना यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। क्वायर के साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सभी मिलके हम परमेश्वर के स्तुति और धन्यवाद और आराधना करेंगे। यहोवा राजा है।
हे यहोवा, मैं आपके चरणों में आता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और हम सब आपके चरणों में आते यीशु मसीह के नाम से। आज आपने मुझे प्रार्थना करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आज हम जो भी आपकी प्रार्थना करने वाले हैं, आपकी आराधना करने वाले हैं, आपकी स्तुति करने वाले हैं, आपके अंगीकार पढ़ने वाले हैं, और जो भी वचन सुनने वाले हैं वो सब हम ग्रहण करने पाए, उसके अनुसार चलने पाए, और हमें बुद्धि प्रदान कीजिएगा और सही पथ में चलाइएगा, और इस आराधना के तहत हमें छुटकारा मिलने पाए, और इस आराधना में हमें चंगाई मिलने पाए, और हमारी सारी प्रार्थना पूरी होने पाए। और जितने भी लोग अभी नहीं आए हैं उनको भी लाइएगा प्रार्थना में, और ये सारी प्रार्थना विनती और ये सारी आराधना की विनती आपने मेरी सुनी, इसके लिए धन्यवाद और पूर्ण करी, और ये सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगता हूं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. आइए हम सब मिल के दूसरी नंबर गीत को जो क्वायर के साथ मिल के हम गाएंगे, दूसरा गीत को भी हम क्वायर के साथ मिल के गाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. मैं यीशु मसीह के शरीर का अंग हूँ। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मुझ में रहने वाला यीशु संसार में रहने वाले शैतान से बड़ा है, इसलिए शैतान पर मुझे विजय मिलता है। मैं हानि से नहीं डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है और वह मुझ में रहता है। मैं ना डरूंगा, भय मेरे निकट ना आएगा। परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर मेरा सहायक है,
जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपने शत्रु नेत्रु में फलता है। जो कुछ मैं करूँगा वह सब सफल होगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँगा परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे रक्षा करते रहेंगे। कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा। यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित हुए और व्यवस्था के श्राप अर्थात दूसरी मृत्यु, रोग, अधिक अभाव इत्यादि में मुझे छुड़ाया है। मेरे परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है मेरी हर एक घटी को पूरा करेंगे। वह कंगाल बना ताकि वह धनी हो जाऊं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ वह ही सब बातों में उन्नति करूँ और भला चंगा रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे हृदय में सिद्ध ज्ञान सहित अधिकाई से रहता है। परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु मेरे लिए ज्ञान ठहरा। मैं अंधकार के अधिकारों से छुड़ाया गया हूँ और अब शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। शैतान के सब चलते हुए तीरों को मैं विश्वास की ढाल से बुझा दूंगा। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं परमेश्वर का मोल लिया हुआ हूँ। रोगों को शैतान का मेरे शरीर पर अब कोई अधिकार नहीं। यीशु की मेरे प्रभु और मसीहा हैं। विश्वास करने का कारण मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। यीशु की परमेश्वर का पुत्र है। विश्वास करने से मैं संसार पर जय प्राप्त करता हूँ। यीशु ही मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु है। हृदय से विश्वास और मुंह में अंगीकार करने से मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। मैं पाप नहीं करूँगा क्योंकि परमेश्वर का बीज मुझ में है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जिसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मुझ में डाला गया है। मैं सभी शत्रुओं से भलाई करूँगा, उनसे प्रेम करूँगा और उनके लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान की भरपूरी प्रताप में यीशु मसीह के द्वारा मैं अवश्य ही अंत जीवन में राज्य करूँगा। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, इसलिए अपनी सारी चिंता उस पर मैंने डाल दी है। विश्वासी होने के कारण मैं अब किसी भी बात की चिंता नहीं करता। परमेश्वर मेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे सब काम वही पूरा करेगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के कारण सब कुछ संभव है। मेरी रोटी और पानी परमेश्वर के आशीषित हैं। मैं स्वस्थ और भरपूर जीवन जीऊंगा। विजय हमारा है। महारानाता, प्रभु यीशु आ रहे हैं, तैयार रहो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आसमां के नीचे, स्वर्ग में, धरती पर केवल आपका नाम ही ऊंचा है। प्रभु यीशु, आपका लाखों लाखों धन्यवाद पिता। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले महान प्रभु, आपका धन्यवाद। हृदय को जांचने वाले, छुटकारा देने वाले, आपका धन्यवाद।
अभिषेक को उंडेलने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। चंगाई के दाता धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज की इस आराधना में हम सबों ने आपके द्वारा ताजे अभिषेक को, छुटकारे को, चंगाई को प्रभु और आपकी सारी आशीषों को प्राप्त किया पिता। लाखों लाखों धन्यवाद देते प्रभु। आपसे विनती करते हैं आज आपके दास जो हमसे बात करने जा रहे हैं उनको छुपाते हुए आप प्रकट हुए प्रभु जी। जिस प्रकार आप चाहते हैं कि हम चले उस प्रकार अपनी योजनाओं को और आज्ञाओं को अपने दास के द्वारा हम पर प्रकट करें। हमें सुनने के लिए अच्छे कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा हृदय, चलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए। हमारे हृदय अच्छी भूमि बनने पाए प्रभु, मदद करें ताकि हम 30, 60, 100 गुना फल लेकर आ सके। प्रभु आप प्रार्थना को सुन रहे, लाखों लाखों धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको हम जय मसीह की कहता हूँ। दोबारा इस नव महीने में ऑडियो को दोबारा आप लोग के साथ जो वचन बांटने के लिए परमेश्वर यीशु ने मुझे अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम वचनों को मनन करें। तो मत्ती के लिखे हुए सुख समाचार के अंदर कुछ जो है वचनों को हम मनन करने जा रहे हैं। मेरे खास जो है संदेश की जो भाग है वो जो है मत्ती का अंदर 16वां अध्याय, उसका 15, 16, 17, 18 वचन है। कृपया आप अपने बाइबल को लें और मत्ती के अंदर 15 अध्याय को खोलें, 16 को खोलें और उसका जो है 15, 16, 17, 18 को हम मनन में लेंगे। उसके पहले कुछ बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। परमेश्वर यीशु मसीह जो मत्ती के लिखे हुए सुख समाचार के अंदर हम देखते हैं अनेक अद्भुत और आश्चर्य काम करते हुए, जब एक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र के अंदर जाते हैं, देश पे देश, गांव पर गांव, और उसी प्रकार जब जाते हैं तो लोग बाग उनके पीछे ढेर सारे लोग और जो है प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए उनके पास आते रहते हैं। तो जो है परमेश्वर यीशु मसीह जो है बड़ी अद्भुत और आश्चर्य काम उनके बीच में करता है। तो लोग उनकी जो है बीमारी को लेकर और जो है कई समस्या को लेके उनके पास आते रहा। तो यहाँ पर जो है 16वां अध्याय में हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है लोग जो है वो यीशु के बारे में कुछ कुछ बातों को कहता है। तो कोई तो कहता है यूहन्ना का जो है यूहन्ना जो है भविष्यवाणी करता कहते हैं, कोई एलिया कहते हैं, कोई एर्मिया कहते हैं, कोई भविष्यवाणी करता कहता है। इस प्रकार कई लोग कई किस्म का जो है परमेश्वर यीशु मसीह को नाम को लेके कहते हैं ये वो है ये है। मगर जो है परमेश्वर यीशु अपने जो है 12 चेलों के साथ जब पूछने लगा तो परमेश्वर यीशु मसीह पतरस से पूछ रहा है। पतरस से पूछता है, लोग तो इस प्रकार कहते हैं तो आप लोग मुझे क्या कहते हो। यहाँ पे जो है 16वां अध्याय 15 वचन में कहता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। 15 वचन में लिखा है। तो परमेश्वर क्यों पूछता है मुझे आप क्या कहते हो? क्योंकि कई लोग कई किस्म का कहता है। कई लोग तो यूहन्ना सुख समाचार प्रचार करने वाले जो है वो भविष्यवाणी है। कोई तो कहते हैं एलिया आया हुआ है हमारे बीच में। कुछ लोग जो ये तो कहता है जर्मिया आया हुआ है। कोई लोग कहता है भविष्यवाणी करता हमारे बीच में आया हुआ है। इसलिए ये अद्भुत और आश्चर्य काम हो रहा है। इसलिए परमेश्वर यीशु उनसे ये पूछता है आप मुझे क्या कहते हो। मेरे भाई मेरे बहन, ये सवाल जो है पतरस से पूछा जाता है। तो जब पतरस जो है उनको जो है जवाब में इस प्रकार जो है जो 16वां अध्याय में इस प्रकार कहता है, तो प्रभु आप जीवित परमेश्वर का पुत्र क्रिस्तु है करके कहता है। उसका जवाब, मेरे भाई मेरे बहन, अनेक लोग अनेक बातों को कहने के बावजूद
जो पत्रुस यहाँ पर कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। लोग कई विचारता, कई योजनाता, कई किस्म की बातें उन्हें परमेश्वर के यीशु के बारे में बोला, मगर पत्रुस ने सही जवाब दे रहा है। यहाँ पर 16 अध्याय में हम देखते हैं, आप तो जीवित परमेश्वर का पुत्र ख्रिस्त है। तो यहाँ पे जो है 17 वचन में यीशु उसको जो है देख के उत्तर दे रहा है, यूहन्ना का पुत्र सिमोन, तू धन्य है, तू धन्य है। और ये कहता है, मांस और रक्त तुझे ये प्रकट नहीं किया है, स्वर्ग की मेरे पिता इसको तुझे प्रकट किया है। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, इस वचन के आधार पर हम देखते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को जानने वाले वो धन्य होते हैं, वो धन्य हैं विशेष तौर पे, क्योंकि परमेश्वर यीशु को उन्होंने जान लिया है, इसलिए वो धन्य हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर जो है खुद स्वयं कहता है, परमेश्वर यीशु कहता है, तू धन्य है और तेरे मांस लहू को द्वारा तुमने जानकारी नहीं की, परंतु परमेश्वर जो है स्वर्ग में है वो तुझे प्रकट किया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, हम परमेश्वर को जान लिया, इसलिए हम धनवान हैं और हम धन्य हैं। और दूसरी बात है, हम ये भी जानते हैं परमेश्वर यीशु परम पिता के ओर से इस धरती पर आया है, आपके लिए, मेरे लिए उद्धार करने के लिए। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पत्रुस कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, हम जो सिद्धा करने वाले परमेश्वर यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यहाँ पर कहता है, वही यीशु कहता है, तू धन्य है। मेरे भाई मेरे बहन, आज कई भी स्थिति में क्यों ना हो हम, फिर भी परमेश्वर यीशु हमसे कहता है, तू धन्य है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये बातों को कहता है, ये प्रकाश तुझे परमेश्वर के ओर से मिला है, ना मांस से ना लहू से, मगर तुमने जो प्राप्त की है ये प्रकाशन परमेश्वर पिता के ओर से जो स्वर्ग में है उसने तुझे प्रकट किया है। मेरे भाई मेरे बहन, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपके लिए और मेरे लिए। अन्य जाते हैं, कई बातें कह रहा, आज भी लोग जो है मसीह को नहीं जान रहे हैं, कई लोग कई किस्म की बातें कह रहा है, मगर आप और मैं जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है जीवित है, वो स्वर्ग में है और जो है उसका पुत्र है यीशु मसीह। इसलिए आप और मैं धन्य हैं मेरे भाई मेरे बहन। मत्ती का अंदर जो 16 अध्याय 15 जो है 16, 17, 18 में इन बातों को साफ शब्द में लिखा है। तो 16 में कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र ख्रिस्त है मेरे भाई मेरे बहन। और कहते हैं तू धन्य है, 17 वचन में कहता है। और यहाँ पर जो है 17 में कहता है, ये पिता ने तुझे प्रकाशन दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे जीवन का अंदर एक अनोखा जो है अनुग्रह है, वो हम प्रकाशमान होते हैं। और जो है वो प्रकाशन जो है प्रभु को ओर से हमें मिल रहा है। ये भला मार्ग है, ये बुरा मार्ग है, ये अच्छी है, ये बुरी है, और हमने किस प्रकार चलना है, मार्ग दिशा दिखाने वाले परमेश्वर ओर से प्रकाशन हमें मिलता है। हालेलुया, मेरे भाई मेरे बहन, वो सिर्फ नहीं है, यहाँ पर 18वां वचन में कहता है, और तू पत्रुस है और तेरे चट्टान को पर मैं अपना सभा को बनाऊंगा। अंध लोग तो उसे जो है समाधि नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर आपको और मुझे
और मजबूत बनाने वाले परमेश्वर है। हमारा जो है बनाने वाला परमेश्वर है। बिगड़ी हुई अरे कार्य को बनाने वाला परमेश्वर है हमारा यीशु। हो सकता है इस लॉकडाउन के द्वारा हमारे कई बातें जो है नहीं हो रहा होगा, कई जो है आलस मन में होगा, कई जो है निराश मन में होगा, कई चीजें कमी हो सकती है, कई चीजें में पीड़ित हो सकता है, कई बातों में दबाव में हो सकता है, निराश मन में पड़ा होगा, मगर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। कोई भी जो है तुझे जो है अंधलोक में नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का पुत्र हूँ और यीशु मसीह हूँ और मैं तुझे बनाऊंगा। मेरे भाई ये शब्द जो है आप सोच के देखिए, समझ के देखिए। लव और मांस के द्वारा तुम्हें नहीं ये प्रकट हुई है, स्वर्ग के ओर से पिता को ओर से तो प्रकाशन मिली है तुझे। और जो है 18 वचन में कहता है तू जो है चट्टान है और तेरे ऊपर मैं अपने सभा को बनाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, अब तो लोग उसे जो है समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे सोच और विचार, हमारा आगे बढ़ना, हमारे कार्य को, हमारा आशीष को कोई भी रुकावट नहीं कर सकता। मेरे भाई मेरे बहन, हो सकता है लॉकडाउन है, हो सकता है दुखी पीढ़ी दुनिया में संसार में सब चीज में लगे हुए हैं। हम जानते हैं हमारी परिवार का अंदर, हमारे पड़ोसी के अंदर, अड़ोसी का अंदर कई प्रकार का कार्य, मगर फिर भी जो है मैं ये कहना चाहूँगा परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन कर रखा है। और दूसरी बात ये है प्रकाशन हमें मिल रही है प्रभु को होर से। हमें जो है भला बुराई के बारे में हमें पता है, मार्ग दिशा दिखाने वाले प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि वो मार्ग और सत्य जीवन है। वो यीशु हमारे साथ है और वो यीशु आपसे और मुझसे कहता है मैं बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर 3 बातें जो है मैं आपके बीच में और गहरे तरीके से जो है खुलासा करना चाहता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर के किस प्रकार जानना है, उस प्रकार जानना अवश्य जरूरत है, ताकि जो है उसकी जो है अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो है परमेश्वर यीशु को जो जान लिया वो धन्य हो गया है। और उसके लिए जो है परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग की ओर से प्रकाशमन मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रकट होता है हर एक बातें हमारे जीवन के अंदर, भले बुरी बातें प्रकट होती है। परमेश्वर की ओर से हर एक भले बातों को प्रकट करता है आपके लिए, मेरे लिए, मेरे भाई मेरे बहन। जब परमेश्वर यीशु को हमने जान लिया तो हमारे हृदयों में गहराई से हम जो है उसकी स्तुति और धन्यवाद करें, तो जो है वो कार्य वहाँ पर सफलता होती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बल मिलता है मेरे भाई मेरे बहन, हम बल को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसका जो है वार्ता का अंदर जब हम वचनों को पढ़ते पढ़ते रहते हैं तो हमारे अंदर एक बल आ जाती है, हमारा विश्वास मजबूत होता है। और वो विश्वास इस प्रकार है, लाजर मरा, 4 दिन पड़ा हुआ था, मगर परमेश्वर की वार्ता के द्वारा जो गली हुई वो शरीर, जो सड़ी हुई वो शरीर, वो जो है पाताल के अंदर पड़ी हुई वो शरीर परमेश्वर की वार्ता के द्वारा दोबारा उठ खड़ा हुआ है। लाजरस तू बाहर आओ करके कहते तुरंत दो है बाहर आया है। हालेलुया। वो मसीह यीशु का सेवा आप और मैं कर रहे हैं और उसको विश्वास कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम और आप धन्य हैं मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि उसका नाम हमने जान लिया है, उसका नाम हमने जान लिया है। प्रवृत्ति के काम के अंदर 16वां उसका जो है 3रा अध्याय 16 वचन में वहाँ लिखा है, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, मगर मेरे पास यीशु के नाम है, उठ खड़ा हो जाओ। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन,
वहाँ एक लंगड़े जो है जन्म से लेके लंगड़ापन में पड़ा हुआ वो व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ मंदिर के द्वार पर, मगर जो है पतरस और योना जा रहा था वहाँ पर इस प्रकार देखा तो कह रहा है मेरे पास परमेश्वर यीशु मसीह है और उस नाम से मैं कहता हूँ तो उठ खड़ा हो जाओ। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं परमेश्वर यीशु को जानते हैं तो हम धन्य हैं। उसकी तमाम आशीष को आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। ये प्रकाशन जो है परमेश्वर के होड़ से आपको और मुझे मिल रही है आगे के लिए, हम औरों को लोगों के लिए मार्ग दिशा दिखाने के लिए मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की ये वायदा है, वो कहता है तुझे मैं बनाऊंगा। क्योंकि जो है परमेश्वर हमारे जो है विश्वास के योग्य का मुताबिक कार्य करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमने उसका नाम को जान लिया और वो वचन के आधार पर हम उसको पहचाना है। हम उसकी नाम की महिमा स्तुति करें ताकि जो है हम जो है आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की जो है अनुग्रह को बनाते हुए उसमें बना रह सके, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कहता है मैं बनाऊंगा। हालेलुया। हो सकता है आज के दिन में जो है कोई भी बात जो है नहीं बनी पड़ी है और अधूरी है, मगर पर फिर भी हम विश्वास करें क्योंकि हम धन्य हैं। परमेश्वर यीशु को हमने जान लिया है, हम जान लिया है वो हमें जरूर बनाएगा, हमें उठाएगा, हमें खड़ा करेगा, हमें जो है चलाएगा। इस प्रकार जो है पतरस से परमेश्वर यीशु कहता है मैं बनाऊंगा। अधलोक का पाठक उसको ऊपर जो है अमल नहीं कर पाएगा, उसको जो है अंध में लेके नहीं जा सकता, उसे डुबा नहीं सकता। इस प्रकार जो है कहता है मैं विजय देने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह स्वयं कहता है क्योंकि जो है आप और मैं सिद्धा करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो स्वर्ग से उतर कर आया है और जो है जीवन का रोटी है, जीवन का जल है। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी बातें जो है कमी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वही परमेश्वर यीशु आज आपको और मुझे देख के कहता है तू धन्य है क्योंकि तुमने मुझे जान लिया मसीह यीशु करके। मैं कहाँ से आया हूँ, स्वर्ग से पिता के होड़ से मुझे भेजा गया, ये तू जान लिया है, इसलिए तू धन्य है। हालेलुया। और ये कहता है तेरी कोई भी काम क्यों ना हो, हर चीजों को मैं बनाने वाला परमेश्वर है, ये भी तुमने जान लिया और विश्वास कर रहे हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा होगा। मेरे भाई मेरे बहन, केवल मात्र हम ये करें, उसकी स्तुति और आराधना करते रहें ताकि जो है उसकी जो है बल को, हानिकर को, दया को हम प्राप्त करते आगे बढ़े। परमेश्वर यही चाहता है, हमसे यही चाहता है, इसलिए आपका और मुझे बनाया है उसकी जो है गुणगान गाने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए। यहाँ पर पतरस यही कहता है, उसके नाम की महिमा कर रहा, प्रभु तू स्वर्ग की ओर से जो आया हुआ है और जो है स्वर्ग की ओर से पिता ने तुझे प्रकट किया और तू भेजा गया है, वो हम विश्वास करते हैं तुम मसीह है। आज मसीह यीशु में हम प्रभु यीशु में आनंदित रहें, चाहे ये दुख की पीढ़ी जो भी कुछ हो जाए फिर भी हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे कार्य को हर प्रकार का बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, आज कई लोग बीमार में, दुख में, पीढ़ी में, मगर मुझे विश्वास है सब लोग जो है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को प्राप्त करेगा। जो खामी पड़ती है वहां पर परमेश्वर भरपूर करेगा क्योंकि यहोवा ये रहे वो, और जो है वो मददगार करने वाला परमेश्वर है, एबेनेजर है। मेरे भाई मेरे बहन, जो भी संकट है, दुख है, पीढ़ी है, परेशानी है, जो भी कोई है तो भी आप जो है परमेश्वर के सामने सौंप दें। प्रभु तू जीवित परमेश्वर है और तू जो है सब कुछ जो है उठा कर मुझे सही मार्ग को बना के मुझे आगे बढ़ाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में लॉकडाउन है, सभा नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन हमारे पास है।
कोई भी आराधना का रुकावट नहीं है। जब मर्जी हम घर पर बैठकर परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करते हुए उसका आशीष और बल को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। हमारे जीवन में सब कुछ सफलता कार्य परमेश्वर यीशु हमारे साथ रहकर बनाएगा। हालेलुया। विश्वास करें, उसके नाम की महिमा करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाइए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के इस वचन के लिए। मत्ती का अंदर जो है 16वां अध्याय का 15, 16, 17, 18 को हमने मनन किया है। खुदावन आम पिता परमेश्वर, आप जो है धन्य कहने वाला परमेश्वर है, हमें धन्य बनाने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख पीड़ी परेशानों को जानने वाला है और जीवित यीशु है। आप मुर्दों से तीसरा दिन जी उठा है, आज भी पिता के दाहिने ओर बैठे हैं आप, और हम हमारे लिए सहयोग करने के लिए आपके अनेक हाथों से प्रभु आशीष देने के लिए और प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी भाई बहन है प्रभु जी संकट दुख पीढ़ी में परेशान में कामयाब नहीं होता है, तो खुदावन तू बनाने वाला परमेश्वर, आप बनाइए खुदावन। अधलोक के ये पाठक में प्रभु जी उनमें जो है प्रभु जी समाप्त ना करने पाए, हर एक मनोरथ कार्य यीशु के नाम से पूरा होने पाए। प्रभु तू है करे कर दया कर। आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे, धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन निराश मन में हैं, अफसोस में हैं, आप प्रभु उनके हृदय का अंदर उत्साहित मन देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु तू मदद और सहायता दे। सारे संकट हट जाएगी, सारी परेशानियां हट जाएगी, सारी दुखी पे हट जाएगी, मगर खुदावन तू बनाने वाला परमेश्वर हमारा जीवन में तू कार्य करेगा और बनाएगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप पिता परमेश्वर आज की इस आराधना में भाग लिया हुआ तमाम जितनी भी ऑडियो के द्वारा जो प्रभु सुनता है उन सबको तू आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से और आशीष को घोषणा करते हैं। हर एक रुकावट दूर करते हुए, हर एक संकट दूर करते हुए मसीह यीशु में प्रभु बना रहने में तू मदद कर, ताकि जो है प्रभु उनके जीवन में हर चीज़ आप बनाने वाला परमेश्वर है, सहयोग देने वाला परमेश्वर है। इसलिए धन्य कहते हैं। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरी मन यहोवा का धन्य कहें, हे मेरी मन यहोवा का धन्य कहें। उसने जितने भी उपकार काम किया है वो कभी नहीं भूलना। विजय देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का है करे पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक पवित्रवान के साथ, विश्वासी जन के साथ यीशु की दूसरी आगमन तक होते रहे। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।